नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो कोरोना वायरस जो एक महामारी के रूप में फैली हुई है, इसके होने के बाद जो वीकनेस आ रही है शरीर के अंदर, भिन्न भिन्न तरह के सिम्टम आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान रहना, टांगों में वीकनेस और बात करने को दिल ना करना, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, इस तरह की वीकनेस बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए आज मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊँगा जो होम्योपैथी की हैं, उसके बारे में आज हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है SBL5-FOS-A+। ये SBL कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। यह जो है फास्फेट्स और होम्योपैथी मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो शरीर के टिश्यूज़ को बनाने में बहुत ही मदद करता है। यह शरीर की नर्व्स, ब्रेन तथा हड्डियों को जरूरी न्यूट्रिशन देता है। यह एक जनरल टॉनिक के रूप में सभी क्रोनिक बीमारियों, अनीमिया, जनरल डेबिलिटी और जल्दी थकान होना आदि में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। जब हमारे शरीर के अंदर ऑर्गेनिक साल्ट्स की कमी हो जाती है तो फिजियोलॉजिकल बैलेंस का जो है वो लॉस हो जाता है, जिसके फलस्वरूप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, इंसोम्निया, नींद ना आना जैसी प्रॉब्लम शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम इसके जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में, उनका क्या क्या एक्शन है उसके बारे में इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है अविनाश टाइवा क्यों, यानी कि मदर टिंचर। यह ब्रेन और नर्व्स सिस्टम पर बहुत ही शानदार काम करता है, नर्व्स को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके अंदर मेन, विधानिया सोमनीफेरा यानी कि अश्वगंधा मदर टिंचर। यह एक बहुत ही बेस्ट मेंटल टॉनिक है तथा एंग्जाइटी, स्ट्रेस व वीक मेमोरी जिसको ठीक करने में ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अब हम इसके अंदर कुछ बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस हैं जो 5-FOS के नाम से हमें मेडिसिन भी इसकी अलग से आती है, वो भी इसके अंदर डाले गए हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है कलकेरिया फॉस-3x। यह जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसमें ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है। चाहे कोई अकूट बीमारी हो, यानी कि कोई अभी नई बीमारी लगी हो या कोई बीमारी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, उसके बाद जो भी वीकनेस, अनीमिया, खून की कमी हो जाती है, उसमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसका फेरम फॉस-3x। यह इसका जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि फेरम फॉस यह शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को बढ़ाता है और जितनी भी दर्द और इन्फ्लेमेशन के कारण कई बार धड़कन बढ़ जाती है को भी ये ठीक कर देता है। अगला जो है इसके अंदर वो है कॉलीफॉस-3x। यह एक महान नर्व टॉनिक है। नेक्स्ट जो है मैग्नीशिया फॉस-3x। यह न्यूरालजिक पेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जैसे ट्रेम्बलिंग यानी कि हाथों का कांपना, सिर की इन्वॉलंटरी मोशन की एक बहुत ही अच्छी दवा है। नेक्स्ट जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है नेट्रम फॉस-3x। जब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के साथ नर्वसनेस हो, रेस्टलेस स्लीप हो तो यह बहुत ही बढ़िया उपयोगी होता है। अब हम इसकी डोज़ के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो डोज़ है वो 10 ml हमने अडल्ट्स को देनी है दिन में 2-3 बार, और बच्चों के लिए इसकी हाफ डोज कर देते हैं 5 ml दिन में 2-3 बार। छोटे बच्चों को देने से पहले किसी होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कृपया प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में लिखें। अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन है, इसके लिए एक और मेडिसिन देते हैं जो पोस्ट कोविड वीकनेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये एक एलोपैथी मेडिसिन में ये एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी मेडिसिन आती हैं उसके अंदर ये इसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसका नाम है सिनेनियम। सिनेनियम 30 पोटेंसी में हम देते हैं। यह शरीर की जनरल वीकनेस और एक किस्म से एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर काम करता है। तो इसकी हमने कैसे डोज लेनी है, ये इसको जैसे कि हम खोल के दिखा देते हैं इसको। इसके अंदर ये जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, इसको लिक्विड्स को हमने 2-2 ड्रॉप्स, 2 या 3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2-3 बार लेना है। तो ये मेडिसिन बच्चों को नहीं देनी, ये अडल्ट्स ले सकते हैं। जितने भी अडल्ट्स हैं उनको ये दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीकनेस जो कोरोना वायरस की वजह से आती है वो ज़्यादा एज के पर्सन में, मोर देन 45-50 ईयर्स के ग्रुप में ज़्यादा आती है। तो ये 2 मेडिसिन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनको हम यूज़ करके कम से कम जो इसकी वीकनेस है किसी किसी केस में तो महीना 2-2 महीना बनी रहती है, तो इसको हम 1-2 महीना यूज़ करके इस मेडिसिन को शरीर को पूर्णतः हम नॉर्मल कर सकते हैं और अपनी सारी जो इसकी होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।